brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे ईरान की बेहद ही खूबसूरत सी महिला जिसका नाम माहिन कादरी है। दरअसल ये महिला क्राइम स्टोरीज पढ़ती थी, एक ऐसी नॉवलिस्ट की बहुत बड़ी फैन थी जो क्राइम नॉवेल्स लिखती थी, स्टोरीज लिखती थी, फिक्शनल स्टोरीज लिखती थी और ये वो नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ती थी। जो वो नॉवलिस्ट है उनका नाम है अगाथा क्रिस्टी, जिनकी नॉवल पढ़कर ये बड़ी हुई है। दरअसल अगाथा क्रिस्टी कई बार ईरान की यात्रा भी कर चुकी थी और वो हमेशा मर्डर मिस्ट्रीज पर, अनसॉल्व क्राइम केसेस पर अपनी नॉवल लिखा करती थी। और उसके बाद उसकी जो बहुत बड़ी फ़ैन थी जिसका नाम है माहिन कादरी, वो खुद एक इतनी बड़ी क्रिमिनल बन गई कि उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। सोचिए उसने क्या कुछ ऐसा किया होगा जो एक क्राइम की बुक पढ़ते हुए एक क्रिमिनल बन जाती है। दरअसल ये महिला है ईरान की जिसका नाम माहिन कादरी है। माहिन बचपन से ही क्राइम नॉवल पढ़ने की शौकीन थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, उसने 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की थी और वो अपने 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर की बेटी थी। परिवार में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, यानी कि गरीबी उन्होंने देखी, परिवार ने देखी, लेकिन जो माहिन कादरी है उसके शौक बड़े थे। आप यकीन मानिए जितनी भी कहानियां मैंने माफिया क्वीन के एपिसोड में सुनाई हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जितने भी क्राइम केसेस शुरू होते हैं, या तो उनका जो मोटिव होता है वो एकदम बदले लेने की भावना होती है, या फिर उनका मोटिव होता है जहाँ पर वो पैसों से शुरू होता है। यानी कि वो महिलाएं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है या ज़्यादा लालच होता है या शौक होता है, लेकिन उनके वो शौक पूरे नहीं हो पाते और वहाँ से ये क्राइम पनपता है। इसी केस में थोड़ा बहुत सिमिलर है, थोड़ा बहुत इमोशंस भी हैं कि कैसे महिला इमोशंस में आकर उसने कत्ल को अंजाम दिया या किस तरीके से लालच में आकर इन कत्लों को अंजाम दिया। तो इस पर पूरी चर्चा करेंगे, कहानी बताएंगे। तो ये जो महिला है अगाथा क्रिस्टी, जो नॉवल लिखती है, उसकी नॉवल पढ़ पढ़कर ये महिला बड़ी होती है। कई कहानियां उन्होंने ईरान पर भी लिखी थी, इसलिए उनकी कहानियां आज भी ईरान में पढ़ी जाती है। लेकिन अगाथा की कहानियां जहां कल्पनाओं को लेकर लिखी, यानी कि फिक्शनल होती है, वहां पर माहिन ने सच में ही इसे अपना एक सोर्स बना लिया और जिसके जरिए वो अपने जीवन में भी इसको इम्प्लीमेंट करने लगी। वो उन्हें सच मानती थी, वो इन कहानियों को बहुत ही ध्यान से पढ़ती थी, लेकिन किसे पता था कि वो इन कहानियों को पढ़ते पढ़ते खुद एक दिन क्रिमिनल बन जाएगी। 14 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। फिजूल के खर्चे करने का उसका मन करने लगा, यानी कि वो ऐसे फिजूल की चीज़ों पर पैसे बर्बाद करती थी जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। अब ऐसे में ससुराल वालों को भी दिक्कत होने लगी। माहिन के पति ने भी अब उसे फालतू पैसे देना बंद कर दिया था। माहिन के 2 बच्चे थे। छोटी बेटी जब 1.5 साल की थी तो उसे गंभीर बीमारी हो गई। अब यहाँ से थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आता है। जब उसकी बच्ची को गंभीर बीमारी होती है तो उसके लिए, इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। पैसे वो अपने रिश्तेदारों से मांगती है, अपनी माँ से पैसे मांगती है, पर हर किसी ने उसे मना कर दिया था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। अब यहाँ से ये कहानी शुरू होती है क्राइम की। तो एक दिन जब माहिन अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी तो सामने उसकी नज़र पड़ी एक बुजुर्ग महिला पर। उस महिला के हाथ और गले में सोने की चूड़ियाँ थी और जो नेकलेस उसने पहने हुए थे वो सब चमक रहे थे। उसने सोचा मुझे अपनी गरीबी का हल खुद ढूंढना होगा। ये सोचकर उसने एक खौफनाक प्लान बनाया और फिर प्लान के तहत माहिन एक बार इमाम ज़्यादे 4 अंबिया नाम की एक जगह पर पहुंची थी। यहाँ अक्सर बूढ़ी महिलाएं इबादत करने और सुकून पाने आती हैं। माहिन ने देखा कि यहाँ कई महिलाएं अकेली आई हुई थी। उसने सोचा कि जो सोने के गहने उन्होंने पहने हुए हैं, प्लान के अकॉर्डिंग उसने प्लान बनाया कि वो इनसे ये गहने चुराएगी। अब महिला से ये इमोशनल बातें किया करती थी जितनी भी वहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं थी और उनको घर छोड़ने तक चली जाती थी। रास्ते में उसने एक बूढ़ी महिला को, जिस बूढ़ी महिला के पास एक येलो कलर की कार थी, उस कार में उसने लिफ्ट ली। उस महिला ने कहा, जो बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी, उसने कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। ये गाड़ी में बैठ जाती है, फिर उसे एक जूस देती है, यानी कि माहिन कादरी उस महिला को जूस देती है। उस जूस में एक नशीली दवा मिली होती है। उसने बूढ़ी महिला को पिला दिया था और उसके बाद वो बूढ़ी महिला बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो लाश को कार में ही शहर के चक्कर काटती रहती है, यानी कि उसका गला घोटकर हत्या कर देती है
और उस कार में ही उसकी लाश को रखती है, शहर के चक्कर काटती है और उसके बाद जब सुनसान शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो सुनसान जगह पर उस महिला की बॉडी को फेंक देती है और उसकी कार लेकर फरार हो जाती है। अब इसके बाद जो बुजुर्ग महिला की जान ली थी, उसके जो सोने के गहने थे, जितनी भी चीजें थी उसके पास महंगी, वो सब उससे ले लेती है, उसकी गाड़ी भी ले लेती है और फिर उसकी बॉडी को फेंक देती है। माहिन के अंदर ये सब कुछ करने के बाद एक अजीब सी संतुष्टि थी, उसे अच्छा लग रहा था ये सब करके, और यहीं से उसके दिमाग में एक सीरियल किलर, एक साइको किलर की जो सिम्टम्स होते हैं वो पैदा होने लगते हैं। फिर उसने एक और दिन इसी तरह अपना एक और शिकार चुना। वो सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी क्योंकि उन्हें वो आसानी से अपनी बातों में फंसा सकती थी, और बुजुर्ग महिलाओं के हाथ पैर पकड़ना, उन्हें कंट्रोल करना एज कम्पेयर टू कोई यंग इंसान होता है तो वो ईजी रहता है। वो ऐसी ऐसी जगहों पर जाती थी जहां उसे बुजुर्ग महिलाएं आसानी से मिल जाती थी। उसने एक और महिला की हत्या की। अब हत्या के बाद माहिन को एक अजीब सी खुशी मिलने लगी थी। वो पहले केस में भी पकड़ी नहीं गई थी, इसलिए उसके हौसले और भी ज़्यादा बुलंद होते जा रहे थे। वो लगातार बुजुर्ग महिलाओं को शिकार बनाने लगी थी। उसे लगता था कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सही है, लेकिन उधर जब ये बात पूरे शहर में फैली तो कोई बुजुर्ग महिलाओं की हत्या कर रहा है तो लोगों में दहशत का माहौल था। बुजुर्ग महिलाओं के जो परिवार वाले थे वो भी उन्हें सतर्क रखने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस भी जांच में जुट गई थी। फिर आखिर एक बुजुर्ग महिला को इस तरह कौन शिकार बना रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। उधर माहिन लगातार अपने कांड को अंजाम दे रही थी। पुलिस को भी लगने लगा था कि मौत का पैटर्न सेम है। जिनके भी पोस्टमार्टम हुए हैं उसमें जहरीला पदार्थ पाया जा रहा है, यानी कि कोई ऐसा शख्स है जो सेम पैटर्न से हत्या कर रहा है। पुलिस समझ गई थी कि हो ना हो ये किसी एक सीरियल किलर का काम है, और वही निकला। माहिन एक सीरियल किलर बन गई थी। एक दिन माहिन ने अगले शिकार के लिए अपनी कार निकाली, एक बुजुर्ग महिला को ढूंढ भी लिया। इसके बाद उसने बुजुर्ग महिला को गाड़ी में बिठा भी लिया और उसे जूस दिया, लेकिन इस बुजुर्ग महिला ने जूस पीने से मना कर दिया। माहिन का पूरा प्लान वहां पर फेल हो चुका था। इसके बाद जो महिला थी उसे शक हुआ। उसने कहा कि वो उसे रास्ते में उतार दे। अब माहिन कुछ ना कर सके और उसने उस महिला को रास्ते से उतार दिया। इस महिला ने तुरंत पुलिस को इस पूरी जानकारी दी। पुलिस ने 27,000 ऐसी कार की जांच करी जिनके बारे में बुजुर्ग महिला ने बताया। एक पीले रंग की गाड़ी थी जिसके बारे में पुलिस को पता था कि एक जो सीरियल किलर है माहिन, वो एक पीली गाड़ी में बुजुर्ग महिलाओं को बिठाती है और अपना वारदात को अंजाम देती है। लेकिन पुलिस के हाथ 27,000 गाड़ियों में से एक गाड़ी को पकड़ना मुश्किल था, इसलिए वो महिला हाथ नहीं आई। फिर एक दिन बुजुर्ग महिला ने उस कार को दोबारा देखा और उसका नंबर नोट कर लिया। पुलिस ने फिर 109 दिन बाद माहिन और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके घर पर वो अखबार भी बरामद किया जहां पर माहिन के अपराधों का जिक्र था। इसके अलावा उन्हें सीरियल किलिंग पर लिखी कई किताबें भी वहां से बरामद की गई, यानी कि वही नॉवेल्स जो वो महिला पढ़ा करती थी। अब जो इसके पीछे का मोटिव था, यानी कि मर्डर का जो मोटिव था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये था। रात भर पूछताछ के बाद जब माहिन को गिरफ्तार कर लिया, कस्टडी में ले लिया, उससे पूछताछ की गई तो 27 मई 2009 की सुबह माहिन ने यह कबूल किया कि उसने बुजुर्ग महिलाओं की जान ली है, उसने सीरियल किलिंग की है। उसने कहा कि इन सब के लिए मेरी माँ जिम्मेदार है। उसने मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए, मदद नहीं की, इसलिए मैंने तय किया कि जो भी महिला मेरी माँ की उम्र की बराबर है उन तमाम औरतों को वो जान से मारेगी। और उसने ये बदला लेने की कोशिश की सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी माँ ने पैसे देने से मना कर दिया था। जो भी उसकी महिला माँ की तरह दिखती है, माँ की उम्र की है, उसने उनको जान से मारने का प्लान बनाया। माहिन के पति के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। माहिन पर 6 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या का आरोप लगा। कोर्ट ने दोषी करार देते हुए माहिन को मौत की सजा सुनाई। इसके अलावा उसे 6 बार चोरी का दोषी भी करार दिया गया, जिसके लिए उसे 24 महीने की जेल और 74 कोड़े मारने की सजा दी। 20 दिसंबर 2010 को माहिन को जो सजाए मौत दी गई थी उसको अंजाम दिया गया और वहां पर उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो ईरान की रहने वाली एक 3री क्लास में पढ़ने वाली सीरियल किलर जो नॉवल पढ़कर सीरियल किलर बनती है, बड़ी होती है, उसके बाद वो तमाम वारदातों को अंजाम देती है। मर्डर मोटिव ये कि वो अपनी माँ से बदला लेना चाहती थी, जिस वजह से उसने उसके जैसे दिखने वाली, माँ जैसे दिखने वाली बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट बनाया और उनकी हत्या की। तो ये थी माहिन कादरी की कहानी। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।